का सीधा रुख कर लेते हैं नारनौत का, जहां कुमारी शैलजा जनता को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनवा देते हैं आपको। हमारे साथीगण, हमारे नेतागण, प्रोफेसर संपत सिंह जी, प्रदीप चौधरी जी कालका से एमएलए, बहन रेणु बाला जी सढौरा से एमएलए, चौधरी रामकिशन जी जो कि हमारे पूर्व सीपीएस हैं नारायणगढ़ से, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इनकी पत्नी अभी एमएलए हैं। जाम में फंस गए। मैंने पूछा कहाँ ढूंढे, कहते जी इतनी भीड़ है पता ही नहीं चल रहा, अंदर बाहर चारों ओर इतनी ज्यादा भीड़। तो मैंने कहा उनको बोलो पैदल आ जाएं, मुझे भी पैदल आना पड़ा था पीछे से, मेरी भी गाड़ी नहीं पहुंच पाई थी। हमारे पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी, पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया जी, पूर्व विधायक बहन राजरानी जी पूनम, पूर्व विधायक राजपाल जी बुखड़ी, और हमारे, माफी चाहूंगी बाकी, हमारे सभी अन्य सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, इतनी ज्यादा संख्या में मैं देख रही हूं। बहुत लंबे अरसे बाद मैं इतनी बहनों को किसी भी जलसे में इतनी बहनों को मैं पहली बार देख रही हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे बहुत जोशीले नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों, सचमुच में ये एक ऐतिहासिक रैली है, ऐतिहासिक रैली है नारनौत में। बहुत सी रैलियां देखी हैं, यहां भी पहले रैली हुई, लेकिन इतनी बड़ी, जितने लोग अंदर उससे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। और लोग, मैंने देखा, खुद अपने ट्रैक्टर लेकर और ट्रैक्टरों पर और लोगों को बिठा बिठा कर ला रहे हैं। साथियों, ये तभी होता है जब कोई मन से आए। बुलाई हुई रैली में ऐसे नहीं हो सकता। बुलाई हुई रैली में क्या होता है, गाड़ियां ही गाड़ियां मिलेंगी, बस ही बस मिलेंगी, और उसमें एक एक दो दो बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन यहां तो इतना जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि अब आप लोग यहां इतिहास बदलने वाले हो। जहां कांग्रेस की ओर आपकी ये हाजिरी, आपका ये जन सैलाब, आपकी ये हाजिरी, जहां एक ओर आप लोगों का प्यार दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, वहीं दूसरी ओर मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजय चौधरी जी की मेहनत, इनकी सेवा, और इनके पिताजी स्वर्गीय
स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भाई हम तो बचपन से जब छोटे थे, ये तो और भी छोटे छोटे से थे, तब से हमारा पड़ोस भी था। हिसार में 2 ही कोठियां थी, 3 थी। एक हमारे मामा जी की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, एक हमारे ताऊ जी वीर सिंह लांबा जी की, और एक भाई फिर हमारी। 3 ही थी। और बचपन से मैं आपको बता सकती हूं, हमारा इतना प्यार रहा परिवारों का। बेशक हमारे मामा जी दूसरी पार्टी में थे, लेकिन हमारा जो निजी प्यार था, पारिवारिक, वो चाहे राजनीति में कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ और मजबूत होता गया। मामा जी ने और मामी जी ने हमेशा हमको बच्चों का प्यार दिया, और मेरे पिताजी ने और मेरी मां ने तो आखिरी दम तक बिल्कुल अपने छोटे बेटे की तरह अजय को रखा। और भाई, अपना तो ये पुराना नाता है, पारिवारिक है, चाहे खांडा है, नारनौंद है, तो एक नानका भी है। और मेरे को कई लोग मिले अभी, अब भाई हम तो बानखोड़ हैं, हमारे गोती भी हो गए यहाँ पे। तो भाई, ये जो रिश्ता होता है ना, ये पारिवारिक रिश्ता, ये खून का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता होता है छत्तीस बिरादरी का अपना। इस रिश्ते को आने वाले समय में हमने और मजबूत करना। और भाइयों और मेरी बहनों, रास्ते में अभी मुझे रोक रही थी सारी बहनें। आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, सियासी बात पे भी आऊंगी। एक बात कहूंगी कि भाई, आपका अपना प्यार है कि नहीं, मेरे को ये बताओ। मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद है कि नहीं? तो भाई, अगर अपना प्यार है, आपस में अपना परिवार है, तो भाई, अगर मुझे मजबूत देखना चाहते हो, अगर इलाके की मजबूती चाहते हो, भाई कांग्रेस बहुत दिन कमजोर रह ली, यहाँ बहुत दिन कमजोर रह ली। आगे समय कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का समय है तो अपना समय भी होना चाहिए भाई, अपना समय भी होना चाहिए। और अपना समय तब आएगा, अपना समय तब आएगा जब नारनौंद हलके के लोग कांग्रेस पार्टी को, मेरे छोटे भाई को भेजेंगे विधानसभा में, भाई तब आएगा। अच्छा, डॉक्टर अजय चौधरी, बहन कुमारी साझा। अच्छा, एक बात अगर बुरा नहीं मानो, परिवार की बात है, एक छोटा सा उलाना दे दूं, बुरा ना मानियो, बहन हूं इसलिए दे सकती हूँ। छोटा सा उलाना है। अगर भाई, अगर 2005 में थोड़ी सी चूक ना हो जाती, होगी थी ना, अब के तो नहीं करोगे, अब के ना करियो भाई, अब के ना करियो ये चूक, हाथ खड़े करके बताओ, अब के जिता के भेजना है। तो साथियों, थोड़ी सियासी बात भी करूंगी। साथियों, आज के दिन जो हालात हैं,
हालात ऐसे हो गए हैं देश के और प्रदेश के, बद से बदतर हालात हो गए हैं। आज किसान जिस तरह से रो रहा है, खून के आंसू बहा रहा है किसान का काम है, मजदूर का काम है पसीना बहाना, देश के लिए देश का पेट भरना। लेकिन आज के दिन चाहे किसान है, चाहे मेरा गरीब मजदूर भाई है, मेरी बहनें हैं खेतों में काम करती हैं, आज ये सब पसीना नहीं खून के आंसू बहा रहे हैं। कहा था मोदी जी ने आपकी आमदनी दुगनी करूंगा, आमदनी दुगनी हुई? बताओ, सारे रजे बैठे होंगे, सारे किसान खुश होंगे? अगर खुश हैं तो क्यों बार बार धरने पे बैठना पड़ता है? क्यों एक साल बॉर्डर पर बैठे रहे? क्यों यहां धरने पे बैठे रहे? ना किसानों को मुआवजा मिलना, ना किसानों की आमदनी बढ़नी। और भाई चुनाव आ गया तो भाजपा की तो आदत है घड़ियाली आंसू बहाने की। जब 700 से ज्यादा 750 किसान हमारे शहीद हुए थे, तब इस भाजपा को कुछ सुध नहीं लेने की आई। आज कहते हैं कि हम किसान के हिमैती हैं। आज ये हरियाणा सरकार कभी कह देते हैं भाई हमने तो सबकी एमएसपी कर दी। 10 साल क्या किया? चुनाव आ गए तो किसान याद आ गया, चुनाव आ गए तो गरीब याद आ गया, चुनाव आ गए तो दलित याद आ गया। साथियों, इनकी बातों पे ना जाइयो, बहुत देख लिया। और मेरे ख्याल में तो भाई सारे भरे बैठे हैं, यहां तक भरे बैठे हैं, भरे बैठे हो ना। एक बात बता दूं, ये चाहे कुछ भी मेरे मीडिया के साथियों, भाजपा की सरकार जुमलेबाज सरकार है कि नहीं? और भाई सच्ची बात तो ये है कि हमने जिंदगी में, सारी उम्र होगी सियासी जीवन की, हमने जिंदगी में पहले ये शब्द जुमला सुना ही नहीं था। अरे तो जब मोदी जी आए और उन्होंने तरह तरह की बात कह दी, तो बाद में लोगों ने पूछा कि जी मोदी जी ने तो ये कहा था, ये बात क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आए 15 लाख रुपए? सबकी जेब में बाजे गए थे सारे खाते खुलवाने, खाते खुलवा लिए, पैसे मिले नहीं। तो जब गृह मंत्री जी आए, उनसे पूछा कि जी कहाँ गए हमारे 15 लाख 20 लाख? कहते ये तो चुनावी जुमला था। तो लोग ढूंढे ये जुमला क्या होता है, तो पता चला ये झूठ को बोलते हैं, झूठ को। भारतीय झूठी पार्टी है भाई, भारतीय झूठी पार्टी की इनका कभी विश्वास ना कर लियो, धोखा नहीं खा सकते बार बार। और 10 साल बाद तो भाई धोखा खाए तो भगवान ही बचाए, पंडित जी बताइए। 10 साल बाद भी कोई सोच ले तो अब समय आ गया है कि हमने सरकार भी बदलनी है, व्यवस्था भी बदलनी है, हर तरह से व्यवस्था बदलनी है हमको। भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। और ये मेरे भाई बहन, कुछ भी काम के लिए जाओ, कहीं आवेदन देना हो तो कहेंगे भाई पहले लाओ परिवार पहचान पत्र, PPP। परिवार पहचान पत्र क्या होता है भाई? पता ही नहीं। इतनी सी गलती होगी, अगर भाई बारू राम का नाम लिख दिया, अब कोई दूसरा शब्द तो नहीं, बालू राम लिख दिया, बारू राम का बालू राम लिख दिया, चक्कर काटते रही हो, अगर ठीक हो जाए तो। कोई ठीक नहीं होता, भुगत भोगी लग रहे हो, भुगत भोगी हैं सारे। तो भाई इसमें फंसा दिया। जो राहुल जी कहते हैं ना चक्रव्यूह, यहाँ तो हर चीज में चक्रव्यूह बना के फंसा रखे हैं ये सारे हमारे साथी।
तो ये चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये कौन निकालेगा? आप निकालोगे। हम तो आके आपसे हाथ जोड़ सकते हैं, हम आके आपसे असली बात बता सकते हैं। बोलिए भाई, नो एंट्री है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ताकत आपकी है, ताकत आपकी है, लोकतंत्र है। और चोट मारते हैं वोट से, बटन दबा के। समय दूर नहीं है, 1.5-2 महीना रुक गया तो कह रहे हैं डर के मारे शायद जल्दी भी करा दें। आज कोई मीडिया वाले कह रहे थे। तो साथियों, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, हर तरह से फंसा के रख दिया है। और जो हमारे गरीब भाई हैं, हमारा दलित, डॉक्टर अंबेडकर की आज मुझे मूर्तियां दी गई यहां पर। डॉक्टर अंबेडकर ने गरीब की कमेरे की बात की थी। बाबा साहब ने गरीब को ऊपर उठाने की बात कही। बाबा साहब ने कहा कि लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, जरूरतमंद को उसके अधिकार मिलने चाहिए। आज ये पीछे के दरवाजे से बैकडोर एंट्री करके बाबा साहब को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी विरासत को, देश के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, हमारे मेहनतकश मजदूर को कमजोर करना चाहते हैं, हमारे किसान को कमजोर करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि किसान तो भाई हमारा हुआ नहीं, चुनाव आ गया, कह दो एमएसपी की बात कर दो और ये वोट दे देगा। मत भूलना, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे। तो अगर अब एमएसपी की ये बात करते हैं तो बताओ, क्या एमएसपी को आप कानूनी दर्जा दोगे? आप पूछियो इनसे, कानूनी दर्जा देंगे क्या एमएसपी को? हम देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कानूनी दर्जा हम देंगे। मेरे किसान बैठे थे साथियों, हर बॉर्डर पे हम गए थे, रात बिताई थी किसानों के साथ। नया साल था, नए साल को लोग पार्टी करते हैं, तो मेरे किसान भाइयों ने कहा आप हमारे बीच में आओगे? तो भाई हम तो खुशी खुशी से गए। अपना परिवार, किसान भाई, मजदूर सारे धरने पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर में जाडा था। हमने क्या, हम आएंगे। किसानों ने हमारा इतना स्वागत किया, रात को हम सारी रात एक साथ बैठे रहे और भाई सब ने हमारे को मूंगफली खिलाई और आराम से चाय पिलाई। तो भाई अपना जो ये साथ है, ये साथ हमने मजबूत करना है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, केवल यही कहूंगी, वक्त के मुताबिक साथियों बदलती हवा को पहचानो। नारनौंद के लोग बहुत साल से गलती करते रहे भाई, अब कांग्रेस का राज आ रहा है, राज तो आना है भाई, कांग्रेस का राज आना है। ये बच्चे बच्चे की जुबान पे है। अब नारनौंद को देखोगे, नारनौंद को। तो साथियों, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों बहनों, आज हम सब प्रण करें यहाँ पर। बहन जी ये करे 50,000 प्लस जीतेगी। ये बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं जी, खाप के। साथियों, 36 बिरादरी को मेरा आह्वान है, 36 बिरादरी को हम सब ने मिलके समाज को इकट्ठा रखना है, आगे बढ़ना है। भाजपा की जो रणनीति है
धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की भाजपा की नीति है, जात पात के नाम पर लोगों को बांटने की। साथियों, हम सब ने इसको नकार देना है, बिल्कुल नकार देना। और 36 बिरादरी एक होकर हमने आगे बढ़ना है, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे बताओ, आज के दिन हमारे ये बच्चे, ये नौजवान किसी से कम है क्या? इतनी मेहनत करते हैं, माँ बाप भेजते हैं इनको पढ़ने लिखने के लिए, स्कूल बंद किए जाते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप के आस इनमें लगी होती है, बड़े होके निकलते हैं कि नौकरी मिलेगी। साथियों, पहली बात तो निजी क्षेत्र बिल्कुल इन्होंने कमजोर करके रख दिया है। दूसरी बात, 2 लाख के करीब नौकरियां खाली पड़ी हैं भाई। क्यों खाली रख रखी हैं? ये हमारे नौजवानों में क्या हिम्मत नहीं है? क्या ये काबिल नहीं है? पर्ची लिए घूमते हैं अपने बायोडेटा, और माँ बाप घूमते हैं इनके साथ कि जी कहीं लगा दो, छोरे ने कहीं लगा दो। और अब तो बेटियों के लिए भी मेरी माताएं बहनें गुहार करती हैं। पढ़ लिख के जब आगे बढ़ते हैं तो सबको काम चाहिए। और ये कहते हैं ये कौन सी नौकरी है, कौशल वाली। अगर भाई कौशल में हमने 1,20,000 लगा दिए, कौन लगाए? कहते थे पर्ची खर्ची नहीं होएगी, लेकिन आप जानते हो, सब जानते हैं ये नौकरियां भी कैसे मिल रही हैं, पीछे के बंद चोर दरवाजे से क्या क्या होता है, ये सब जानते हैं। साथियों, समय आएगा, समय दूर नहीं है, सबको अपना हक मिलेगा। मेरे ये नौजवान जो देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का भविष्य है, इनका भविष्य हमने उज्जवल करना है। हमने बच्चों को, अपने बच्चों को हमने नशे में नहीं धकेलने देना, नशे से उभारना है। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। हमने बच्चों को काम देना है, इनकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो ये समय आएगा साथियों, समय दूर नहीं। चौधरी दलबीर सिंह साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इतनी गर्मी में सारे पसीनम पसीना हो रहे हैं, इतनी गर्मी में जो आप आए हैं, आपका ये जोश है, आपने जोश भी रखना है और होश भी रखना है। साथियों, चुनाव में तो आएंगे, लेकिन आज ही पंडित जी ने शंखनाद कर दिया, शंख बजा दिया पंडित जी ने। और भाई आज शुरुआत कर लो, कोई घर नहीं रहना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चुनाव में आप में बहुत से साथी आए थे, मेरे चुनाव में आपने मेहनत की थी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं तब भी कहती थी भाई, रिकॉर्ड मतों से आप लोगों ने जाके, सिरसा की जनता ने मुझे रिकॉर्ड मतों से जिताया, ये उनका प्यार था। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी की सेवा थी, और यहाँ भी मेरे पिताजी को बहुत से बड़े लोग याद रखते हैं। स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को अभी भी याद रखते हैं लोग। तो साथियों, हम सब ने मिलकर, आज मैं इन सबको कह रही हूँ जो स्टेज पे चढ़े हैं, भाई वोट मांगना है, ये जनता की सेवा है। हाथ जोड़ के वोट मांगियो भाई, हमेशा हाथ जोड़ के लोगों की सेवा में लगे रहना है। इनसे ऊपर कोई नहीं है हमारे पास। हमारा धन, हमारा सब कुछ आप लोग हैं, और हम पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया है, और बाकी का जीवन भी आप लोगों की सेवा में लगा देना है। साथियों, बहुत 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 धन्यवाद। और भाई, मेरे छोटे भाई के सिर पे आशीर्वाद, छोटे भाई के सिर पे
भाई हाथ है और पूरा पूरा आशीर्वाद है और सामने पूरी पूरी लाज रखनी है, पूरा आशीर्वाद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर अजय चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह अमर रहे। चौधरी रामकिशन जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ देर से पहुंचे। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और वो हम सब की ओर से कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद करेंगे। चौधरी रामकिशन जी, बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। आज मैं तो जाम में फंस गया और आ नहीं पाया आपके पास समय पे, पर मैं बहन जी एक बात कहना चाहता हूं। जो आपने चक्रव्यूह की बात की अभी, ये 10 साल से हरियाणा की जनता जो